स्टूडेंट, आज हम फलनों का संयोजन तथा फलनों का व्युत्क्रम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फलनों का संयोजन। संयोजन मतलब होता है कि दो या दो से अधिक चीजों को एक साथ कंबाइन कर देना। ठीक, तो यहाँ भी कॉम्बिनेशन ही है, कंबाइन ही कर रहे हैं। जैसे मान लिया एक फंक्शन है हमारा f मैप्स फ्रॉम x टू y एंड g मैप्स फ्रॉम y टू z। इसको थोड़ा सा फिगर के साथ भी देखेंगे। तो ये मान लिया है x है, ये y है और ये है z। ना अब यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ f है और यहाँ से यहाँ है g। दिस इज x y एंड z। लेट अस सपोज दिस इज a है, दिस इज b है और यहाँ से ये हो जाता है c d और ये हो जाता है e f। f ऑफ a की वैल्यू हो जा रही है हमारी c, f ऑफ b की वैल्यू है d। ठीक है, g ऑफ c की वैल्यू है e, g ऑफ d की वैल्यू है f। तो अभी ये फंक्शंस को कंबाइन करना है। तो यहाँ पर एक खास बात देख रहे हैं कि जो f का कोडोमेन है वही g का डोमेन है। ये खास बात है और ये होना अनिवार्य है, तभी फंक्शंस को कंबाइन किया जा सकेगा। तो जो कॉम्बिनेशन होता है, अब यहाँ से डायरेक्ट अगर हम यहाँ तो यहाँ चल रहे हैं, पहले x से y चले, फिर y से z चले। हम चाहें तो डायरेक्ट x से z जा सकते हैं, x से z जा सकते हैं। और जब x से z जाएंगे तो उसको कहेंगे गॉफ, GOF। अब वो कैसे होगा, x से z जा रहे हैं मतलब हमारा डोमेन तो x है और कोडोमेन z है। तो डोमेन x है तो इसको लिखेंगे गॉफ ऑफ ए, गॉफ ऑफ ए। तो गॉफ ऑफ ए का क्या मतलब होगा, g ऑफ एफ ए। और g ऑफ एफ ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर c। तो ये हो गया g ऑफ c और g ऑफ c की वैल्यू क्या है e। तो गॉफ ऑफ ए की वैल्यू आ गई यहाँ पर e। इसी तरह गॉफ बी हो जाएगा f। तो यहाँ पर क्या चलना है, x से y f फंक्शन से गया, y से z g फंक्शन से गया। तो यहाँ पर 2 स्टेप में गया है। अगर हम ये बीच का स्टेप स्किप कर दें तो डायरेक्ट हम गॉफ कर सकते हैं। तो इसी को कहते हैं फलनों का संयोजन या कंपोजिट ऑफ फंक्शंस, गॉफ। अब इसको गॉफ है, इसको गॉफ ही पढ़िएगा, फॉग मत लिखने लगिएगा। फॉग उल्टा हो जाएगा। फॉग क्या हो जाएगा, जी ऑफ, ये उल्टा ऊपर से इधर से चले, अगर जेड से एक्स की तरफ चलेंगे तब हमारा फॉग होगा। अभी उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो अगर हम इसको लिख के देखना चाहें तो क्या होगा, f मैप्स फ्रॉम x टू y, g मैप्स फ्रॉम y to z, then there is a composite function gof maps from
x to z. Such that gov of x will be equal to g of f(x). चलिए थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसको। तो एग्जाम्पल है जैसे f maps from 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 9 3 4 5 9 g maps from 3 4 5 9 to 3 4 5 9 to 7 11 15 7 11 15। फिर इसमें वैल्यूज भी दी हुई हैं, कलर थोड़ा चेंज करो। वैल्यूज भी दी हुई हैं। f ऑफ 2 की वैल्यू दी हुई है 3, f ऑफ 3 की वैल्यू दी हुई है 4, f ऑफ 4 की वैल्यू है 5, f ऑफ 5 की वैल्यू है 9। f ऑफ 5 की वैल्यू 9 नहीं दिया। 2 3 4 5। अच्छा, f ऑफ 5 की वैल्यू भी 5 ही है। g ऑफ 3 की वैल्यू है g ऑफ 3 is equals to g of 4 is equals to 7। g of 3 is equals to g of 4 is equals to 7। g of 5 is equals to g of 9 is equals to 11। तो हमें निकालना है गॉफ। वी हैव टू फाइंड आउट गॉफ। तो गॉफ पहले लिख लें। गॉफ कहाँ से कहाँ तक होगा? गॉफ विल बी मैप फ्रॉम एफ का डोमेन 2 3 4 5 2 3 4 5 से जी का कोडोमेन है 7 11 15 7 11 15। अब गॉफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी? तो गॉफ 2 मतलब जी ऑफ एफ 2 और एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या है 3। तो ये हो गया जी ऑफ 3 और जी ऑफ 3 की वैल्यू है जी ऑफ 3 इक्वल टू जी ऑफ 4 इक्वल टू 7। दिस इज इक्वल टू 7। गॉफ 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? जी ऑफ एफ 3 की वैल्यू है जी ऑफ एफ 3 की वैल्यू है 4 एंड जी ऑफ 3 इक्वल टू जी ऑफ 4 इक्वल टू 7। इसी तरीके से गॉफ ऑफ 4 गॉफ 5 की वैल्यू निकलेगी। चलिए निकाल देते हैं। गॉफ 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? जी ऑफ एफ 4 की वैल्यू है 5 और जी ऑफ 5 की वैल्यू है जी ऑफ 5 इज इक्वल टू जी ऑफ 9 इज इक्वल टू 11। गॉफ 5 की वैल्यू जी ऑफ एफ 5 भी 5 है तो जी ऑफ 5 एंड जी ऑफ 5 इज इक्वल टू 11। तो ये हमारा गॉफ है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं साथ में।
f maps from R to R, g maps from R to R, fx is equals to cos x, gx इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। तो हमें चाहिए गॉफ, तो गॉफ होगा गॉफ मैप्स फ्रॉम R टू R, g ऑफ fx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, g गॉफ ऑफ x इज इक्वल्स टू g ऑफ fx, g ऑफ fx क्या है cos x, so g ऑफ cos x। अब देखिए g ऑफ x की वैल्यू है 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे x के जगह cos x रहेगा, तो 3 इंटू cos x स्क्वायर, तो 3 cos स्क्वायर x, दिस इज। एंड हमें ये भी फाइंड आउट बताना है कि गॉफ फॉग दोनों इक्वल नहीं होंगे। फॉग देख लें तो क्या होगा, फॉग भी R टू R होगा, फॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ gx इज इक्वल्स टू f ऑफ gx की वैल्यू है 3x स्क्वायर, f ऑफ 3x स्क्वायर मतलब cos ऑफ 3x स्क्वायर, और फॉग ऑफ गॉफ ऑफ x आया था 3 cos स्क्वायर x, तो बोथ आर नॉट इक्वल ऑब्वियसली। 3 cos square x is not equal to cos 3x square। ओके, सो नाउ ये एक्सरसाइज, ये अब आपका एक्सरसाइज का कंपोजिट ऑफ फंक्शंस कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इनवर्स फंक्शन पे। इनवर्स फंक्शन नेक्स्ट क्लास के लिए रख देते हैं, इतने क्वेश्चंस को तब तक आप सॉल्व कीजिए।